फ्रिज तो अभी ऐसे आ चुके हैं कि अगर फ्रिज में से आप कुछ निकालते हो तो ऑटोमेटिकली जो चीज निकाली है वो आपके स्केड्यूलिंग के हिसाब से उसका लिस्ट बन जाता है और वो लिस्ट ग्रोसरी स्टोर में चला जाता है और आपका सामान आ भी जाता है। तो बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि चीजें क्या खाली हो गई है, या आपका फ्रिज कभी खाली नहीं होगा। आपका फ्रिज हमेशा भरा रहेगा और वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैं कुछ नया आपको देने नहीं जा रहा हूं, ये सिस्टम ऑलरेडी आ चुकी है, लोग ये चीज यूज कर रहे हैं। बस ये चीज आपको बिजनेस में अप्लाई करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे फ्रिज बनाइए या ऐसे फ्रिज लीजिए। सिर्फ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में। सबसे बड़ी परेशानी जो बिजनेसमैन को हो रही है वो ये है कि उनका पेमेंट खास करके नहीं आ पा रहा है और उनको रिमाइंडर बार बार देना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी चैलेंज है खास करके लोकल इंडस्ट्रीज में, और खास करके जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मेरे पास आते हैं, सर कि हमारा लोकल से पेमेंट नहीं आ रहा है, बहुत डिले हो चुका है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने, हमने काफी बल्क में सामान दिया है। छोटी मोटी ये लोग डायरीज रखते हैं, डायरीज भी एकदम बहुत ही खराब लेवल की होती है, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों कि आप उसको कितने टाइम तक मेंटेन रखोगे। अच्छा से अच्छा डायरी भी आपका बिगड़ जाएगा, उसमें कुछ बारिश हो जाएगा तो आपको रिकॉर्ड्स गया और पूरा दिन उसमें ही रहता है। मेनली 2 एरियाज पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अपना समय देते हैं। एक तो ये है मार्केटिंग करने में और दूसरा है पेमेंट लाने में। उसमें ही उनका दिन निकल जाता है। तो आगे बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, राइट, कैसे अपना बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ईमेल स्केड्यूलिंग के बारे में दोस्तों हमको सीखना है। फॉलोअप्स कस्टमर के पास से लेना पड़ता है। एक बार कस्टमर का कॉल आया या आपने उनको कॉल कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जुड़ जाएगा, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको उससे फॉलोअप लेना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं। इनफैक्ट आफ्टर द सेल्स यू नीड टू टेक द फॉलोअप सो दैट यू कैन इंप्रूव योर सर्विसेज। लेकिन ये कर नहीं पाते, इसके लिए स्टाफ चाहिए, टीम चाहिए, वो भी एफिशिएंट नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स है। बर्थडे ग्रीटिंग्स बड़ी बड़ी कंपनी आजकल भेजती है, लेकिन दोस्तों आप भी ऐसे छोटी कंपनी बर्थडे ग्रीटिंग्स वगैरह लोगों को भेज सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ये पार्ट में मैं ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने जाने वाला हूं और ये आप घर बैठे बैठे अपने बिजनेस में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सो वेलकम टू दी पार्ट 4 सीरीज ऑफ दी ऑटोपायलट एक्सपोर्टर्स। तो दोस्तों पार्ट 4 में आपका स्वागत है ऑफ दी ऑटोमेट एक्सिम सीरीज। तो हम इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रोफेशनली काम कैसे करना है, फास्ट और इफेक्टिव काम कैसे करना है, इसके लिए सीरीज बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए काम को शुरू कर देते हैं। आप अपने आप भी बना सकते हैं, इतना डिफिकल्ट बात नहीं है। ये चीज को आपको कर लेना चाहिए डाउनलोड। और चलिए ये हमारे ड्राइव में अपलोड कर देते हैं। इस लिंक पे हम वर्कआउट कर सकते हैं, कॉपी लिंक। Let me paste it over here. अब ये आ गया दोस्तों सेल्स रिकॉर्ड। हमारे एक्सेल सीरीज जो है वो देख लीजिएगा कि इस तरीके का शीट आप कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों पहले मैं आपको बेसिक शीट में वर्कआउट करके बताता हूं, ताकि आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो, ताकि आप समझ पाए कि इसमें काम कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर ईमेल लिखता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं यस और नो। यहां पर यस और नो दोस्तों इसलिए क्योंकि यहां पर जिस टैब में यस होगा उसी को ही ईमेल भेजा जाएगा, ठीक है। यहां पर हम ईमेल का डेटा डाल सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम डाल देते हैं, जैसे मेरा ईमेल में डाल देता हूं kishanbarai0@gmail.com, ठीक है। और यहां पर एक जो है ये डाल देते हैं baraiOverseas@gmail.com। एक ये भी डाल देते हैं barai@exportbooster.in। बेसिक्स आपको समझाना जरूरी है। सो यहां पर जो है इसमें मैं यस डाल देता हूं, यहां पर मैं डाल देता हूं नो, और यहां पर मैं डाल देता हूं यस। यानी कि ये जो यस यहां पर किया गया है, ठीक है, उनको ही मेल जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा।
और किसको यस किसको नो सेंड करना है, ये स्केड्यूलिंग और ये सेटअप ये हम पूरा सीखेंगे, लेकिन यहां पर पहले हम एड ऑन सीख लेते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, एड ऑन का फीचर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले टूल्स पे जाना पड़ेगा और एसेसिबिलिटी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका सेटिंग्स यहां पर आप सारे ऑन कर दीजिए, अगर ऑन नहीं है तो सारे आप ये चेक चेक ऑन कर दीजिए और आप फिर ओके करिए। ठीक है, ये ओके करने के बाद आप फाइल में जाके सेव एज गूगल शीट्स को कर सकते हैं। ठीक है, इतना करेंगे तो आपको एड ऑन यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एड ऑन्स क्यों पहले नहीं था और हमने अप्रूवल दिया बाद में आया जब हमने अप्रूवल दिया कि हमारी शीट जो है वो थर्ड पार्टी एक्सेस के एप्स कर सकती है। जब तक आप अप्रूवल नहीं दोगे तब तक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो हम इंस्टॉल करने जाने वाले हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि ये पहले प्रोसेस कर दे, फिर ही आपको एड ऑन्स का फंक्शन यहां पर दिखेगा। अब उसमें आपको जाना है और गेट एड ऑन्स करना है। ठीक है, ये ऐसे ही दोस्तों ये गूगल वर्कस्पेस के खास करके गूगल शीट्स के एप्लीकेशंस है और ये एप्लीकेशंस बहुत यूजफुल होते हैं चीजों को ऑटोमेट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर लोड होने के बाद आ गया, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसमें, यहां पर आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स के सप्लायर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जो हमारे स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स के इश्यूज को एड्रेस करते हो, सेगमेंट के लिए बना रहे हैं। तो यहां पर ये आपको मिलेगा फॉर्म म्यूल। अगर आपको मिल नहीं रहा है तो आप फॉर्म म्यूल यहां पर सर्च अप कर सकते हैं, वरना यहां आपको मिल जाएगा तो यहां सब सिलेक्ट करके उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये फॉर्म म्यूल का ऐप है दोस्तों, यहां पर आप चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, यहां पर भी इंफॉर्मेशन दी गई है। But here we are going to install and continue. अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो डिफॉल्ट मेल है, ठीक है, नॉर्मली जो एप्लीकेशंस है गूगल के वो आपको डिफॉल्ट मेल में चलेंगे। अब यहां पर मैंने मेरा बिजनेस मेल आईडी खोला है तो नॉर्मली ये डिफॉल्ट पे चलेगा। अब यहां से नो डाउट आप यूज अदर अकाउंट पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ इश्यूज आएंगे तो मैं आपको आगे बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पर देखिए दोस्तों, मेरा बिजनेस ईमेल मैंने चूज कर लिया और यहां पर मैं अलाउ कर रहा हूं। अब डन, अब इनको क्लोज कर देना है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं फॉर्म म्यूल ईमेल मर्ज यूटिलिटी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सेटअप एंड चूज सोर्स डेटा एंड सेट मर्ज टैग, यहां पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, ये इश्यू आपको आ सकता है कि drive.google.com रिफ्यूज टू कनेक्ट। ठीक है, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सारा चीज आपका डिफॉल्ट मेल में चलता है। ठीक है, इसलिए आपको डिफॉल्ट मेल या तो चेंज करना पड़ेगा या फिर मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं कि आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं न्यू इनकॉग्निटो विंडो में। ठीक है, ये पूरा ब्लैक वाला आ जाता है, आपको शायद पता होगा इनकॉग्निटो मोड। ये मोड में क्या होता है कि यहां से जो अभी आप सर्फिंग करते हैं उसमें पुराने डेटास नहीं देखे जाते। अगर पुराना आपका कोई अकाउंट लिंक्ड है वो नहीं देखा जाता, कोई भी प्रकार का डिफॉल्ट मेल नहीं देखा जाता, और यहां से जो भी आप सर्च करते हो, ब्राउज करते हो, उसकी हिस्ट्री भी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्राइवेट सर्फिंग मोड है। तो यहां से आपके जो पुराने ईमेल्स है वो अनअटैच हो जाएंगे, तो यहां से आप वर्क कर सकते हैं। ये न्यू मोड में मैं उनको पेस्ट कर देता हूं। अब चले जाता हूं दोस्तों मैं शीट 2 में। यहां पर एड ऑन्स जो है हमने डाला था वो अब हम करते ओपन फॉर्म म्यूल। ये देखिए दोस्तों, ओपन हो गया। तो टाइम ट्रिगर का मतलब क्या है कि जो भी ईमेल है, राइट, फॉर एग्जांपल आप यहां पर ऑन कर देते हो और जो भी ईमेल आपको सेंड करना है वो आपके स्केड्यूल टाइम के हिसाब से जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर आप जो है नेक्स्ट में जा सकते हैं। मेल टेम्पलेट का आप नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल यहां पर हैप्पी बर्थडे या बर्थडे ग्रीटिंग्स। फिर यहां सेंड कंडीशन है, यहां पर हम चूज करते हैं यस और नो वाला टैब, और उसमें खास करके जो यस है, ठीक है, उसको ही मैसेज करना है, नो वाले को नहीं। ठीक है,
ये दोस्तों बहुत बेसिक लेवल पे है, यहाँ पर हमने बर्थ डेट्स भी नहीं डाले हैं, लेकिन दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो एकदम सिस्टम को समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी बहुत हम बेसिक लेवल पे हैं, आगे एकदम समझेंगे। यहां पर मैं सेव टेम्पलेट सेटिंग्स में जाता हूं, फिर नेक्स्ट आता है। अब यहां पर दोस्तों आपको एक ईमेल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो बर्थडे मेल आप यहां पर ड्राफ्ट कर सकते हैं या आप बना सकते हैं। अब यहां पर जो टू है दोस्तों, यहां पर टू में आपको मेल एक एक नहीं लिखना है। ठीक है, यहां पर आपको टू में क्लिक करके केवल ईमेल को क्लिक करना है, यानी कि आप ऑटोमेटिकली ईमेल फील्ड में से वो यहां पर टू आप ले ले। अगर आप सीसी बीसीसी में कोई स्पेसिफिक रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर वो रिप्लाई करे तो रिप्लाई मेल किसको मिले, यहां पर आप अपना ईमेल डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूं मेरा बिजनेस ईमेल barai@exportbooster.in। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो चीज रिक्वायर्ड होती है। यहां पर हम लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे टू। ठीक है, और यहां पर हम डाल देते हैं ईमेल। अब यहां पर देखिए दोस्तों, हमने ईमेल फील्ड डाली है। अगर हमारे पास नेम भी होता, हमारे पास क्लाइंट का नेम्स होता ही है, आगे की शीट्स में हम देखेंगे, तो वहां पर हम उसको सब्जेक्ट में भी उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब होप कि आप ये थोड़ा थोड़ा चीज समझ रहे हैं। अब यहां पर आपका बॉडी जो है मैसेज जाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू, और यहां पर जो है आप बहुत क्रिएटिव और अच्छे मेल्स बना सकते हैं। अब ऐसे मेल्स डालना चाहते हैं जो बहुत ही बड़ी लेवल की, प्रोफेशनल लेवल की कंपनी करती हो, जो वेबसाइट जैसे मेल लगे, राइट। उसके लिए कोडिंग्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि यहां पर देखिए दोस्तों, आप इमेज और अटैचमेंट नहीं डाल सकते, लेकिन आप जो है ड्राइव का लिंक डाल सकते हैं, और इमेज जो आपको डालना है तो आपको HTML, तो आपको HTML में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो इमेज जाएगा। अब इसके लिए दोस्तों मैं आपको अच्छी वेबसाइट सजेस्ट करता हूं जिसमें आपका काम फ्री में हो सकता है। वो है दोस्तों beefree.io। यहां पर जो है एक आप वेबसाइट की जैसे मेल भेज सकते हैं, जैसे मेल खोल के उनको लगे कि आपका वेबसाइट देख रहा है। इतने क्रिएटिव मेल्स यहां पर आप डिजाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं स्टार्ट डिजाइनिंग करता हूं। इसमें पहले हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा, वरना कोडिंग्स नहीं मिलेंगे। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपको फ्री और प्रो लिखा है, तो इसमें से प्रो का आप अनचेक कर सकते हैं, ताकि सारे के सारे आपको फ्री वाले ही मिले। चलिए, तो ये फ्री वाला मैं टेम्पलेट चूज करता हूं। सकते हैं यहां पर आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। यहां पर जो है आप अपना बिजनेस का कोई भी फोटोग्राफ डाल सकते हैं, जो भी है, राइट। आप पूरा कस्टमाइजेशन इसमें कर सकते हैं, जो चीज आपको रिमूव करनी है वो भी कर सकते हैं। अब ये चीज जो है, यहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो भी आपको डालना है कर सकते हैं। अब ये चीज को आपको करना पड़ेगा, सारा एडिट कर लेने के बाद आपको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, और यहां पर आपको करना पड़ेगा कॉपी टू HTML। ये ध्यान रखिए दोस्तों, कॉपी टू HTML हमको करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक अकाउंट यहां पर बनाना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये क्लिक आप कर दीजिए, और कॉपी द HTML वो मोड करिए। तो ये आपका जो डिजाइनर ईमेल है, जो आपका वेबसाइट की जैसा बना है, जो बड़े बड़े कंपनीज करते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप कॉपी द HTML कोड करिएगा, तो ये सीधा कॉपी हो जाएगा। अब बस करना यह है कि आपका जो ड्राफ्ट है, ठीक है, उसमें ये आपको कोड पेस्ट कर देना है। अब जहां पर आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज में तो नॉर्मली लोगों के पास गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से कर ही लेते हैं वो ऑटो ट्रांसलेट, लेकिन फिर भी यहां पर आप उनको एक शॉर्टकट दे सकते हैं कि यहां पर लैंग लगा सकते हैं, लैंग कोड लगा सकते हैं, ताकि उनकी लैंग्वेज में ये मेल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। अगर आप ये चाहे तो भी कर सकते हैं, तो उसकी गूगल वर्कस्पेस के कोड है, वो आप गूगल कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, गूगल वर्कस्पेस लैंग्वेज लैंग कोड वर्कस्पेस। ये देखिए दोस्तों, लैंग कोड आ गए। तो यहां पर हर प्रकार के लैंग्वेज रहता है,
तो इनको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा टेम्पलेट बन चुका है। अब खास करके आपको चेक पहले सेव एंड सेंड ऑल से पहले आपको करना है सेव एंड प्रीव्यू। सेव एंड प्रीव्यू से आपको पता चल जाएगा कि आपका मेल जो है इस पर्टिकुलर आईडी को मेल जाएगा या नहीं। सेंड दिस रो, यहाँ पर देखिए दोस्तों यस लिखा है, यानी कि आपने जो फंक्शन और फंक्शनैलिटी जो भी अप्लाई की है वो अभी वैलिड है, इसमें मेल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों रो 2 जो हमने चूज किया तो इनको मेल नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा नो हमने डाला था तो ये नहीं जा रहा है। अब तीसरे को यस है, राइट, यानी कि इसको मेल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि हमने जो डिजाइन, तो आप इस तरीके का मेलिंग जो है वो सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सेव एंड सेंड ऑल को मैं करता हूं। ठीक है, अब यहां पर जितने भी आपके डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, वहां पर सीधा आप सेंड करेंगे और ये देखिए आपके मेल सेंड हो गए। तो जितने भी आपके लिस्ट है 500 है, 1000 है, ठीक है, उसमें से मान लीजिए कि 10 लोगों का बर्थडे है या 50 लोगों का बर्थडे है, सीधा मेल उनको चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों ये मेल आ चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि नाम से आया है। यहां पर हमने ईमेल टैब दिया था इसलिए ईमेल से आया। अब अगली बार जो है हम नेम टैब से ही कर देंगे, नेम वाले लिस्ट में तो पर्टिकुलर नेम से ही आएगा। ठीक है, आप अंदर भी नेम टैब डाल सकते हैं, पर हैप्पी बर्थडे सेंड स्टेटस आ चुका है। ये मैंने क्रिएट नहीं किया, ये एड ऑन ने खुद क्रिएट कर दिया। कब ईमेल आपका सेंड किया गया इसका एक आपको रिकॉर्ड प्रूफ भी रहता है। अब देखिए दोस्तों जब हम एड ऑन्स इंस्टॉल करके काम करते हैं तो हमको एड ऑन्स के मुताबिक काम करना पड़ता है, और हमको करना यह पड़ेगा कि ये ऊपर के जो भी खास करके हमारे कॉलम और रोज है ये हमको डिलीट करने पड़ेंगे, और ये मेन रो और कॉलम को हमको ऊपर लाना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो एड ऑन है उसके जो कोडिंग डिजाइन किए गए हैं उसमें ये टॉप पे ही आता है। ठीक है, तो ये टॉप से डेटा सिलेक्ट करता है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि एड ऑन्स की तरीके से हमको वर्क करना पड़ेगा, वरना एड ऑन अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। एक जो मेल है वो टेम्प का भी डाल देते हैं, ताकि क्या है आपको पता चले कि मान लीजिए कि अगर कोई जीमेल यूज नहीं करता है, दूसरा मेल यूज करता है, तो उसको कैसा एक्सपीरियंस रहता होगा। सो टेम्प मेल आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक टेम्पररी ईमेल बन जाता है जो आपके वर्क में काम आए, फिर आप उसको डिलीट मेल भी कर सकते हैं जब आपका उसमें काम हो जाए, टेस्ट हो जाए। सो ये टेम्पररी डिस्पोज मेल है। चलिए यहां पर ये मेल बन चुका है, कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं कर देता हूं पेस्ट। कुछ और भी डिटेल्स डाल देते इसमें, टैब, और जो हमने यस नो का बनाया था, ठीक है, वो यहां पर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं इंसर्ट वन लेफ्ट। देखिए दोस्तों जैसे हमने यस नो का टैब बनाया था वैसे ही हमको एक टैब बनाना पड़ेगा फॉर द यस एंड नो, और ये हम रिमाइंडर बना देते हैं, रिमाइंडर 1। ठीक है, या फिर इसको आप फर्स्ट रिमाइंडर ऐसा भी नाम दे सकते हैं। अब वन मोर वी नीड टू क्रिएट, दैट इज ऑन द डेट। ठीक है, तो यहां पर जो है हमको, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि डेट वाइज रिमाइंडर जाए, तो मेनली क्या है दोस्तों, इसमें आपको फॉर्मूला के ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आपने बेसिक एक्सेल कोर्स सीरीज नहीं देखा है तो देख लीजिए। डेट, ठीक है, यहां पर आपको सजेशन भी दिया जाएगा, ईयर मंथ एंड डेट। ईयर आप 2021, मंथ इज द 9, 09 भी आप डाल सकते हैं, एंड द डे इज द 23rd। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो डेट जो है, जो भी करंट डेट होगा जिस दिन का, वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब मेनली हमने ये नीचे क्यों नहीं लिखा डेट, या फिर साइड में क्यों नहीं लिखा, इसका मेन रीजन क्या है कि यहां पर हमारे नीचे और शीट्स भी आ सकते हैं, तो इसको हम खराब करना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैंने यहां पर एडवाइजेबल ये रखा कि ये डेट का हम अलग से कॉलम ही रख देते हैं। इज इक्वल टू हमको इफ फंक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डेट जो है, इफ दिस डेट इज गेटिंग मैच, यानी कि इज इक्वल टू दिस डेट, ठीक है, तो आप जो है उनको यस कंसीडर करेंगे। ठीक है, या फिर आप उनको कंसीडर करेंगे नो। चलिए ये हो गया क्लोज। अब यहां पर हम चेक करेंगे, ये देखिए
ये तीनों, अब ये कैसे हो गया दोस्तों, एक बाजू यस आए, ये दोनों नो आ गया, ये क्यों हो गया? अब तो इसके लिए डबल क्लिक करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो डेट का सिलेक्शन है वो यहां से किया, ठीक है, जबकि उनको यहां पर से टॉप में से करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि एक एक नीचे सिलेक्शन जाता रहता है। तो हमारे फॉर्मूला में क्या करना चाहते हैं, हम ये सेल को फिक्स करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सेल का हम रीनेम कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होगा। कोई लोग डॉलर साइन भी करता है, लेकिन मैं सजेस्ट स्टार्टअप को करता हूं कि यहां से आप रीनेम कर दीजिए, वो आपके लिए सबसे ईजी है। अब यहां पर हम डाल देते हैं इसका नेम डेट फिक्स, ठीक है, ऐसा मैं नेम डाल देता हूं, एंटर प्रेस कर दीजिए और ये आपका डेट फिक्स हो गया यहां पे। अब इसका नाम ही पड़ गया डेट फिक्स, राइट। तो अब करना ये है, आपको G1 नहीं करना है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सिलेक्ट, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डेट फिक्स टैब, ठीक है, जो आपने नेम दिया है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो है यहां से आप स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। अब यस हो गया। वाई? बिकॉज एवरीबडी हैज सिलेक्टेड दिस एज अ टॉप सेल, ठीक है, क्योंकि वो हमने सेल फिक्स कर दिया उसको रीनेम करके। तो rather than just giving the code, right, you can fix the, rather than you just give the code as a G1, right, आप जो है उसको फिक्स कर सकते हो ताकि आपका फॉर्मूला प्रॉपरली वर्क करे। अब ये तो रिमाइंडर हुआ, राइट, कि मेल यहां पर डालना है। तो यहां पर जो है अभी हमने स्पेसिफिक नहीं डाला है कि किसने पेड किया है, किसी ने अनपेड किया है, ये केवल रिमाइंडर के लिए मेल जाएगा। तो नॉर्मली अगर आपने कंपनीज का मेल देखा होगा तो पहले रिमाइंडर 1 फॉर्मेट में वर्क करते हैं कि आप ये पे कर दीजिए, अगर आपने पे कर दिया है तो ये मेल को इग्नोर करिए, ठीक है। तो पहले हम वही स्टेप करते हैं। इससे क्या है कि एक कंपनी का एक आपका रेपो भी बन जाता है, एक सिस्टम भी बन जाता है, और जिसने पे किया है नहीं पे किया है उसको भी पता चलता है। देन वंस अगेन हम जो है वर्कआउट करते हैं थोड़े और कॉम्प्लेक्स फीचर्स में, जहां पर हम उन्हीं को ही मेल करेंगे जिसने पे नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए पहले मेजोरिटी जो कंपनीज वर्क करती है रिमाइंडर 1 कंसेप्ट में, वो हम वर्कआउट करते हैं। अब यहां पर हम जाते हैं एड ऑन में, फॉर्म्यूल, यहां पर आपको सेटअप करना पड़ेगा। चलिए ये, अब देखिए दोस्तों हम वर्क करने वाले हैं शीट 1 में, ठीक है। तो यहां से प्रॉपर शीट आप चूज कर दीजिए। देन हमने ऑलरेडी हैप्पी बर्थडे का में काम कर चुका है, तो यहां से आप रीनेम कर सकते हैं। सो हम चलिए हैप्पी बर्थडे रहने देते हैं। दूसरा यहां पर हम टैब बनाते हैं। अब दूसरा यहां पर ईमेल टेम्पलेट बनाते हैं, दैट इज एन रिमाइंडर 1, ठीक है। तो ये रिमाइंडर 1 में से पिक करेगा और उनको ही मेल करना जो रिमाइंडर 1 में यस है, ठीक है, बाकी किसी को नहीं। सो देयर वी आर गोइंग टू सेव दिस टेम्पलेट सेटिंग। फिर नेक्स्ट में जाना है। अब यहां पर ईमेल जो है वो ऑटो सेट है, ठीक है। अब यहां पर जो है हम मेल बनाएंगे। चलिए हैप्पी बर्थडे नहीं है, सो पेमेंट रिमाइंडर फॉर पेमेंट रिमाइंडर। चलिए बॉडी टू, यहां पर जो है, या फिर रिस्पेक्टेड डियर जो भी आप लिखते हैं टू, यहां पर आ जाएगा नेम टैब, ठीक है। तो नेम जो है यहां पर आप लिख सकते हैं, या फिर अगर ये आप हटाना चाहते हैं तो ये हटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर यहां पर मैं कॉमा कर देता हूं, टू ड्यू पेमेंट अमाउंट इज, यहां पर जो है वो जो उनका अनपेड है, ठीक है, वो टैब चूज कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर 0 है तो 0 भी आ जाएगा। काइंडली इग्नोर दिस मैसेज इफ ऑलरेडी पेड, ठीक है। फिर जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ पर आप फर्दर लिख सकते हैं। और ये जो है सेव एंड प्रीव्यू आप कर दीजिएगा, तो ये पहले को जाएगा, ठीक है। और ये कैसे जाएगा, जैसे राजू भाई है, ठीक है, उनके 5000 बाकी है तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने यहाँ पर केवल नेम टैग और अमाउंट टैग डाला था अनपेड का, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, तो दूसरे का आ गया है 0, ठीक है। तो काजू भाई को कुछ देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मेल अभी हम भेज रहे हैं।
अब तीसरा जो है राइट, यहां पर इनका अनपेड 1000 है, ठीक है, और यहां पर लिखा है काइंडली इग्नोर दिस मैसेज इफ ऑलरेडी पेड, ठीक है। तो इस तरीके का आपको शायद, लेकिन एसएमएस के फंक्शंस के लिए इसमें आपको पैसा भरना पड़ता है, और ये चीज जो है प्राइमरी ईमेल में आपकी फ्री हो जाती है। तो ये फ्री यूटिलिटी टूल्स मैं आपको स्टार्टअप्स को सिखा रहा हूं दोस्तों। यहां पर रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है। अब वंस अगेन यू नीड टू गो, और वंस अगेन दोस्तों यू नीड टू गो ऑन टू द एड-ऑन्स एंड यू नीड टू डू योर सेटअप। ठीक है, यहां पर आप स्पेसिफिक टाइम डेट सेट कर सकते हैं, उस तरीके का मेल जो है आपका ट्रिगर होगा। वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ओनली फ्रॉम द रिमाइंडर 2 जिसका यस हो। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एडिट द टेम्पलेट। इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम स्केड्यूलिंग के हिसाब से आप पेमेंट रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अब जब बहुत आप आगे के लेवल पे चले जाएं, जहां पर आपको काफी रिमाइंडर्स के बाद मेल्स ही ना मिले, तो आप सीसी में जो है अपने लॉयर्स का मेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर लॉयर देख लेगा, उनके अगेंस्ट में नोटिस वगैरह इश्यू उनको करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। बीसीसी में जो भी आप मेल्स करना चाहे रख सकते हैं, रिप्लाई टू में आपका मेल रहेगा और ये पेमेंट रिमाइंडर उनको रहेगा, और उनको यहाँ पर आपका जो टेम्पलेट है वो चेंज होगा। द काइंड ऑफ लैंग्वेज वुड बी लिटिल मोर स्ट्रिक्ट इनटू द लीगल लिटिगेशन मोड, ठीक है, ताकि क्या है कि आपका जो है ये आपका जो है फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर रिमाइंडर जाता रहे और आपका पेमेंट आता रहे। सेम टेक्निक यू कैन अप्लाई इन अ वेरी पोलाइट एंड पॉलिश मैनर टू मैनेज योर कस्टमर बाय टेकिंग द फॉलोअप फीडबैक। हालांकि आगे मैं फॉर्म्स के बारे में भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन टेक ऑल सॉर्ट ऑफ देयर डिटेल्स इफेक्टिवली, ताकि वो खुशी खुशी अपना बर्थ डेट या और इन्फॉर्मेशन भी दे दे। With the help of forms, you can also get very good information regarding your sales. You can manage everything you can manage virtually everything with your form, and also form add-ons are there. Lot of things are there in this. और ये देखिए दोस्तों, ये टेम्प मेल में भी आप चेक कर सकते हैं कि पेमेंट रिमाइंडर मेल आ गया। सो आई होप दोस्तों कि आप ये सिस्टम को समझ चुके होंगे कि हाउ यू कैन इफेक्टिवली मैनेज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ गूगल्स। और एड-ऑन्स की हेल्प से दोस्तों आप ये चीज़ को एसएमएस और व्हाट्सएप की वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें बहुत सारे फ्रीलांसर्स अवेलेबल है फाइवर जैसी वेबसाइट में, कि जो आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसके अनुसार एड-ऑन्स आपको क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, कि ताकि आपको वेट ना करना पड़े कि ये एड-ऑन्स आएगा फिर मैं वर्क कर पाऊंगा, ऐसा नहीं। बहुत ही सस्ते रेट पे $5 से $10 में आप खुद चेक करिए कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, राइट, जिसमें आपका ज्यादा बिजनेस में अननेसेसरी अनवांटेड रिपीटेटिव एक्टिविटीज में टास्क में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम नहीं हो पा रही है, स्टाफ अभी आप इतना ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, तो कितना आप सिंगल हैंडेडली मैन्युअली या फिर कितना आप कम से कम स्टाफ में चीजों को कर सकते हैं, ये गूगल वर्कस्पेस से आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।